नए साल के अवसर सबों को हैप्पी न्यू ईयर, खुश नया साल। सभी कोई नया साल आने के बाद में सोचते हैं कि कुछ नयापन हो जाए, क्योंकि न्यू का मतलब है फ्रेश, नया, जो पुराना से बेहतर हो, अच्छा हो, सुंदर हो। इसलिए हर एक कोई न्यू ईयर के अवसर पर कुछ नया करना चाहते हैं ताकि नया साल उनके लिए सुंदर हो सके, अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। मैंने लोगों के जीवन के विषय में पढ़ा जो कि नए साल की शुरुआत अलग ढंग से करना चाहते हैं ताकि उनका नया वर्ष सुंदर हो सके, बेहतर हो सके। उसमें से एक घटना के बारे में मैंने पढ़ा। स्पेन के लोग और मैक्सिकन लोग, ये लोग नए साल के अवसर पर करते हैं कि अंगूर खाते हैं ताकि अंगूर खाने के दौरान उनका नया वर्ष सुंदर हो सके, बेहतर हो सके। अमेरिकन कपल लोगों के विषय में मैंने देखा कि जो लोग जोड़े हैं वे लोग एक दूसरे को किस करते हुए शुरू करते हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन हो, उनका दाम्पत्य जीवन हो, वो सुंदर हो सके, बेहतर हो सके। इसी तरह सिडनी के विषय में मैंने सुना कि वहाँ आतिशबाजी किया जाता है, पटाखा फोड़ा जाता है, लगभग 80,000 आतिशबाजी किया जाता है। और आतिशबाजी का एक उद्देश्य ये होता है कि पटाखा फोड़ने के द्वारा, आतिशबाजी के द्वारा दुष्ट शक्ति जो है दूर हो सके और कामयाबी या तो लक उनके करीब आ सके, ताकि नए साल कामयाबी का वर्ष होने सके, सुंदर वर्ष होने सके। इसी तरह से हम कई देशों के लोगों को अलग अलग परंपरा निभाते हुए देखने पाते हैं, परंतु एक विशेष बात जो उस दिन किया जाता है, उस दिन सबसे ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं। वर्ल्ड के जितने पॉपुलेशन है, एक सर्वे के अनुसार कहा जाता है लगभग 61% लोग उस दिन प्रार्थना करते हैं ताकि नए साल उनके लिए सुंदर हो सके, बेहतर हो सके। इसी के साथ ही हम देखने पाते हैं उसी रात को, यानी नए वर्ष प्रवेश के दिन सबसे ज्यादा लोग 12 बजे के बाद में सोते हैं। उससे पहले लोग, दूसरे ज्यादातर लोग पहले ही सो जाते हैं, परंतु उस दिन कम से कम जगे रहते हैं ताकि नए साल को ये लोग क्या कर सके, वेलकम कर सके, स्वागत कर सके, नया साल उनके जीवन के लिए सुंदर हो सके। हम बिब्लिकल दृष्टिकोण से जब देखने पाते हैं, यहाँ पर नया साल का दिन जो है यीशु का खतना का दिन है और यीशु का नामकरण का दिन होता है। ये नया साल मनाना न केवल नए नियम के काल में हुआ है, कहा जाता है कि ये रोमन सम्राट के द्वारा से आधिकारिक रूप से न्यू ईयर मनाने की परंपरा आते आया है। 153 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट की ओर से यह आधिकारिक घोषणा कर दिया गया कि न्यू ईयर 1 तारीख को मनाया जाएगा। हालांकि उससे पहले से न्यू ईयर तो नया साल पर्व मनाने का प्रथा लोगों के बीच में प्रचलित था, और न्यू ईयर घोषणा के साथ ही एक दूसरे को गिफ्ट देने की प्रथा रोमन लोगों ने ही शुरू किया। इस कारण से हम देखने पाते हैं बाइबल के समय यीशु का नामकरण होता है, और यीशु का नामकरण के साथ ही एक चीज जुड़ा हुआ है। यीशु नाम का अर्थ है छुटकारा, या यीशु नाम का अर्थ छुड़ाने वाला, यानी यीशु मसीह जिस उद्देश्य के निमित्त आया वो लोगों को छुड़ाने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं पुराने वर्ष में जो कुछ भी हमारे गुलामी रहा, जो कुछ भी समस्या रहा, उनसे छुटकारा देकर नए साल हमारे लिए सुंदर वर्ष, स्वतंत्र का वर्ष और सफलता का वर्ष होने पाए। आज का वचन हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 से 21 पद के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर नासरत घोषणा पत्र या नाजरत मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है, जो यीशु मसीह का मिशन स्टेटमेंट के बारे में है। और यहाँ पर हम लोग 5 बातों पर चर्चा करेंगे। नाजरत मैनिफेस्टो के अंतर्गत में इन 5 बातों में जो हम चर्चा करेंगे, उनमें सबसे पहली बात है, कहता है कंगालों को सुसमाचार सुनाना। हम नया नियम काल में जैसे ही आते हैं, देखते हैं यीशु मसीह का काल हम शुरू होते हैं, और हम इतिहास को भी खंगालें। देखिए, यीशु के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है, और यीशु के जन्म के बाद जो दिन आता है उसको ईस्वी या सन कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में BC और AD के नाम से जाना जाता है। यानी यीशु एक माइलस्टोन रहा, एक खंबा रहा, जिनके पहले और जिनके बाद वाला ये इतिहासकारों ने दर्ज करना अच्छा समझा, और आज भी हम उसी को मानते हैं। सबसे पहली बात में कंगालों को सुसमाचार सुनाना, यहाँ पर जब 16 से 21 पद में देखने पाते, यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। यहाँ दूसरे अर्थ में कहें तो गरीबों के लिए खुशखबरी।
हम कह सकते गरीबों के लिए कैसे खुशखबरी हो सकता है। जो गरीब में है वे खाने के लिए पाए, पहनने के लिए पाए, हर चीज भरपूरी पाए, तब उनके लिए खुशखबरी होगा। वही दशा में यदि रहेगा तो खुशखबरी नहीं हो सकता है। हम एक उदाहरण बाइबल से ले सकते हैं, 5000 लोगों को खिलाना। यीशु मसीह 5000 लोगों को तब खिलाया जब वचन सुनते सुनते शाम हो चुका था। लोगों को जाने के लिए अनुमति देने के बजाय यीशु चेलों से कहा इनको आप खाने के लिए दीजिए, जबकि उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास 5 रोटी था, 2 मछली। इसी से उनको खिलाने की बात थी। यीशु मसीह क्या करेंगे उनको पता था, लेकिन चेलों से कहा इनको बैठा दीजिए। उन्होंने प्रार्थना किया, 5000 लोगों को खिला दिया। उसके बाद में उनके पास में बच गया। एक बात को ध्यान दीजिए, लोगों ने पहले सुसमाचार सुना, यानी आत्मिक भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद उनके शारीरिक भोजन के प्रबंध यीशु ने कर दिया। यही बात कहना चाहता है, जगत के लोग यदि आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन की ओर ध्यान देंगे, तब उनका शारीरिक भोजन जो उनकी आवश्यकता है वो भी पूरी की जाएगी। इसलिए मत्ती 6:33 में कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगे। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, सब चीज का चिंता छोड़ने के बजाय सबसे पहले परमेश्वर के राज की खोज करो। इसलिए बाइबल में भी कहता है, भजन संहिता 34:10 में कहता है, जवान से उनको तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यह हो कि खोजियों को किसी फल वस्तु की घटी ना होगी। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं जिनके साथ में मैं काफी समय स्पेंड किया हूं, और वो अपने जीवन की घटनाओं से कई बार लोगों को समझाते हुए मैंने देखा है। उसका नाम है जोहान हेमब्राउ। वो अपने जीवन के काल में कहता है, जब वह बैचलर था, शादीशुदा नहीं था, तब भी से प्रभु के वचन के प्रति काफी ज्यादा ललायत हुआ करता था। जब भी संडे का दिन होता, कभी भी मिस नहीं करता संडे स्कूल जाना या तो चर्च जाना। जो भी कि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तो भी अटेंड करता संडे, और गिरजा से आने के बाद में अपने जाल को पकड़ लेता और मछली पकड़ने के लिए चले जाता। मछली पकड़ के लाता और उसे बेचता और उससे चावल खरीद के पका लेता और खाता। इस प्रकार के परिस्थिति होकर गुजरा, लेकिन परमेश्वर को कभी भी नकारा नहीं। परमेश्वर का वचन जो आत्मिक भोजन है, हमेशा से उन्होंने महत्व दिया। इस कारण से वो कहता है, उसके शिक्षा का प्रभाव के कारण कभी नशाबाजी में नहीं रहा और परिवार को संभालते हुए वर्तमान तक संभाला है। दूसरे लोग वहीं पर जो लोग नशे में पड़ गए, वे परिवार को कम से कम सही रूप से संभालने नहीं पाए। जो भी कि वे लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका जीवन नशे में बीत रहा है, कई लोगों का जीवन। इसलिए वो उदाहरण साबित करता है। यीशु मसीह का जीवन को देखिए, नसरत में आने के बाद में सब्त का दिन में पवित्रालय में या आराधनालय में आता है। ये उनका एक आदत था। वो तो परमेश्वर का पुत्र हुआ, फिर भी उनको आराधनालय में या तो पवित्रालय में या मंदिर में, गिरजाघर में आने की क्या आवश्यकता थी? फिर भी यीशु मसीह जाते हैं। आपके मेरे लिए एक उदाहरण साबित कर दे, आपको मुझे भी जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह यशायाह के पुस्तक उसका 61 पहला और दूसरा पाद को पढ़ते हैं, यानी कि वचन पढ़ने समय खड़े हो जाते हैं। खड़े होने का मतलब है वचन को आदर देना। देखिए, कोई भी यदि टीचर आते हैं क्लास में, हम खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि हम उसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। यदि कोई नेता आते हैं जहां भीड़ के लोग बैठे रहते हैं, उठ खड़े होते हैं ताकि उनको सम्मान दे सके। वैसे यीशु मसीह ने जैसे ही वचन पढ़ा उस समय खड़े हुआ ताकि वचन को आदर रेस्पेक्ट दे सके। आज हम यदि उसको रेस्पेक्ट करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, आपके मेरे जीवन में काम करना शुरू, हमें सही डायरेक्शन में अगुवाई करेगा, हमारे जीवन में भरपूरी लाएगा। हम प्रभु की खोज करेंगे, प्रभु आपकी मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे माता पिता के अधीन में बच्चे रहते हैं, माता पिता को मांगे ना मरे, माता पिता उनके जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, जो कुछ भी हो। परंतु जो लोग इन चीजों से दूर रहते हैं, नशेबाजी में जो लोग पड़ गए, ये लोग विनाश के कगार में। बीते दिन एक घटना के बारे में मैं पढ़ रहा था, बिहार के सुशील कुमार के बारे में। वो केबीसी जो अमिताभ बच्चन के द्वारा चलाया जाता है, उसमें 5 करोड़ रुपया 2011 ईस्वी में जीत चुका। जीतने के बावजूद भी वो सही रूप से पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाया। वो नशेबाजी, नशा करता रहा और पैसों को इधर उधर उड़ाते रहा। उसके दोस्त भी उसको लूटे और एक समय आया, वर्तमान समय में देखिए, उसके पास में बैंक बैलेंस नहीं है।
वो किसी तरह बच्चों को पढ़ाकर कमाता है और अपने परिवार को चला रहा है। जो भी कि 5 करोड़ पा चुका, फिर भी अपने जीवन को संवार नहीं पाया, सब चीज गवा दिया नशे और दूसरे लात की वजह से। हम इस तरह का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन के करीब आना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह का कंगालों को सुसमाचार सुनाना उनका जो उद्देश्य था उसमें से था कहता है। दूसरी विशेष बात कहता है, ये नाजरत मैनिफेस्टो में कहता है बंदियों को छूट करेगा। यीशु मसीह अपने जीवन काल में इन चीजों को हम देख पाते हैं। बंदियों को, इसका मतलब ये नहीं कि जेल में बंद है और उनको छुड़ाना। जो कोई भी पाप के बंधन में हो, जो कोई भी बीमार के बंधन में हो, जो कोई भी विभिन्न प्रकार की गुलामी अवस्था में, उनसे छुटकारा देना। और यीशु मसीह अपने जीवन काल में किया। जितने भी बीमार लोग हैं सबको छुटकारा दिया। जो लोग भूत या तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उनको भी छुटकारा दिया। न केवल यीशु मसीह के समय इस प्रकार के छुटकारे का काम होता था, वर्तमान में भी ये होता आया है और होते रहेगा। मैं एक घटना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। पंजाब की तनवीर कौर नाम की एक लड़की जो 25 वर्ष की उम्र की है, जब वह 5 साल की उम्र में थी उसमें दुष्ट आत्मा समा गया और दुष्ट आत्मा इतना जकड़ लिया कि उसका जीवन को ही बर्बाद कर दिया। ना ही वह स्कूल जा पाती, ना ही कुछ कर पाती। धीरे धीरे दुष्ट आत्माओं की संख्या उसमें ज्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि 1000 दुष्ट आत्मा उसमें समा गई। और कहता है कि हमेशा उसके मन में चाहता किसी छोटा बच्चा को चीर के फाड़ डालूं, उसका कलेजा निकालूं और उसे खा लूं। और एक बार तो अपने छोटा भाई पर भी उन्होंने ट्राई करना कोशिश किया कि उसके फाड़ डाले और कलेजा निकाले। ये अपने आप से नहीं करते थे, दुष्ट आत्मा उससे कराती थी। और ये दुष्ट आत्माएं जो 1000 के करीब थी, इसलिए उनको कई बार डॉक्टर से इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ा, कई बार बाबाओं के पास जाना पड़ता था। और कहा जाता है कि बाबाओं के पास जब भी जाते एक बार में 70,000 या 80,000 फीस देना पड़ता। और उनको कहा आप को ऐसा ही करना होगा तब जीवित रहेगी आपकी बेटी, उनके माँ से कहा जाता था। उनको ये कहा गया विदेश हो सकता है आप चले जाएंगे तो यहाँ का दुष्ट आत्मा लोग विदेश नहीं जाएंगे, इसलिए विदेश चले गए। लेकिन विदेश में भी दुष्ट आत्मा वहां तक पहुंच गए और उनको जकड़ के रखा। और बाबा लोग कभी भी उनको अनुमति नहीं देता आप चर्च में ना जाएं, पास्टर से प्रार्थना ना करवाएं, वहां जाएंगे तो आपकी बेटी मर जाएगी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जबकि अपने जीवन में देखा कि सब प्रयास विफल रहा। चर्च में आती है, चर्च में आने के बाद में एक दासी जो है परमेश्वर की सेवा का काम करती है, उनके लिए प्रार्थना करती है। प्रार्थना के बाद में उनकी में से सारे दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। बिना पैसा के यीशु मसीह उनको पूर्ण रूप से छुटकारा दे देता है और इस तरह से उनमें जीवन में बदलाहट आ जाती है। उनका कहना है अपने 20 साल का जीवन में जब दुष्ट आत्मा जितने दिनों तक उनको पकड़ कर रखा, यानी 5 साल का उम्र से शुरू होकर अब 25 साल का उम्र तक में उन्होंने 28 करोड़ रुपया इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने खर्च किया परिवार के प्रिय ने। लेकिन फिर भी कुछ सफल नहीं हुआ। यीशु के पास आए, उनके लिए प्रार्थना के, उसी से छुटकारा प्राप्त कर लिए। आज भी यीशु मसीह चाहता है जो कुछ भी बंधन में, चाहे हम बुरी आदतों का बंधन में हो, किसी प्रकार का नशे का बंधन में हो, उससे भी छुटकारा देना चाहता है। तीसरी विशेष बात कहता है अंधों को दृष्टि पाने का। यहाँ अंधों को यीशु मसीह ने कई अंधों को चंगा किया। न केवल ये शारीरिक रूप से अंधापन के विषय चर्चा कर रहा है, ये आत्मिक रूप से अंधापन की बात को भी चर्चा कर रहा है। यीशु मसीह के विषय में ये कहा जाता है वो जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया लेकिन लोगों ने नहीं पहचाना, इसलिए उसे उद्धारकर्ता ग्रहण ही नहीं किया। यानी अपने लोगों ने, बहुतों ने ग्रहण किया लेकिन अपने लोगों ने, कई लोगों ने यीशु को ऐसा ग्रहण नहीं किया। और इसका कारण क्या है? उनका आत्मिक अंधापन। वे सत्य को पहचान ही नहीं पाए, यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पाए, इसलिए कि वे आत्मिक रूप से अंधे थे। शारीरिक रूप से देख सकते थे, आत्मिक रूप से अंधे थे। इस कारण से वे लोग सत्य को नहीं पहचान पाए। मैं एक व्यक्ति के जीवन के टेस्टिमनी को मैं पढ़ रहा था। उस व्यक्ति का नाम है यसीर, जो कि इस्राएल देश से है। अपने जीवन काल में वो कम से कम मसीहियों से और यहूदियों से, क्योंकि ये दूसरों से नफरत करने वाला व्यक्ति था, वो मुस्लिम कम्युनिटी के आने के कारण से, और चाहता था उनके स्कूल में एकमात्र क्रिश्चियन था और उसको बहुत ही पिटाई करता था हमेशा। और उतना क्रोध से भर गया, एक दिन उसको मार डालने का योजना बनाया। अपने 4 साथियों को मिला लिया। जब शाम के समय में एक रास्ता होते हुए जा रहा था उसका दोस्त, जिसका नाम था जकरिया,
उसको मार डालने का उन्होंने प्रयत्न किया। वो पेड़ में चढ़ गए, जैसे वहां पहुंचा पेड़ से डेग के उतरे और उनको पकड़ लिया और पिटाई किया। पिटाई नहीं सिर्फ नहीं किया, उनका हाथ और पैरों को तोड़ डाला और इतना पीटा कि बेहोश हो गया, मर गया ये समझ गए और उनको छोड़कर वे लोग चले गए। और उसके बाद में उनका जीवन अपने तरह से जीने लगा। उनका एक प्रियजन एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हम बचा नहीं सकते हैं, कुछ ही घंटा के बाद में वो मर जाएगा, इसलिए आप इसे ले जा सकते हैं। ऐसे घड़ी में दो व्यक्ति आए जो मसीह व्यक्ति, उन्होंने कहा आप लोग चाहे तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसे भी तो मरने वाला है, चलिए तब आप प्रार्थना कीजिए। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, ऐसा प्रार्थना किया जैसे प्रार्थना के समाप्त में अमीन कहा, उसका हाथ हिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद में उठ के खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद बात करना शुरू कर दिया। देखिए जो व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ था और बचने का कोई उम्मीद नहीं था, वो उठ के खड़ा हुआ, लोग उनसे बातें करने लगा। तब ये असीर के जीवन में थोड़ा हलचल होने लगा। ये कैसा यीशु मसीह है जिससे मैं नफरत बचपन से करते आ रहा हूँ, जिनको मरने वाले लोगों तक को मरने का मैंने कोशिश किया, ये कैसा यीशु मसीह, उनके बारे में जानना शुरू किया। बाद में जैसे ही बाइबल उनको पढ़ना शुरू किया, उनके जीवन में परिवर्तन आया। उस यीशु मसीह को जो उद्धार करता है पहचान लिया और यीशु मसीह को ग्रहण जैसे किया। घर के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उनका पुतला बनाकर उन्होंने जला दिया और कब्र में उन्होंने दफन कर दिया। समझ ले कि आज के बाद में हमारे घर में ये आसिर नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा, वो मर चुका है हमारे लिए। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था और कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ क्योंकि 25 साल गुजर चुका था। उसके बाद वो व्यक्ति उससे पूछा आप कहाँ से आए हैं, आपका जीवन के बारे में कुछ बताइए। इन्होंने कहा मैं पहले मसीहों से कैसे नफरत करता था और उन्होंने उस घटना को बताया जो कि जकरिया के साथ उन्होंने किया। इस व्यक्ति ने कहा जिस जकरिया की चर्चा तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ। उसका हाथ पैर टूटा हुआ था परंतु वह चल सकता था, वो जीवित था और उससे मुलाकात हो। इसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। जिस व्यक्ति के प्रति कठोर व्यवहार किया वो व्यक्ति उसके सामने था क्योंकि उस समय उसकी आंखें अंधी थी, वो सच्चाई को पहचान नहीं पाया था। इस कारण से यीशु मसीह को भी नकार रहा था, उसके अनुयायियों को भी नकार रहा था। आज कई लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं और वे लोग प्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं, इस कारण से उनसे नफरत करते हैं। मैं एक सम्राट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 312 ईस्वी लगभग में सम्राट बना। वो भी मसीहियों के प्रति उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, ना ही यीशु मसीह के प्रति उनका कोई विश्वास था। एक बार लड़ाई के लिए गया हुआ था, उसके सैनिक लोग हारने लगे। तब एक दिन जब अपना तंबू में था उसने दर्शन देखा। दर्शन में देखा कि आकाश में एक प्रकार का ज्योति दिखाई दिया, ज्योति के बीच में एक क्रॉस दिखाई दिया और क्रॉस देखने के बाद उनको कहा इस क्रॉस के नाम से यदि तुम लड़ने के लिए जाओगे जीत हासिल करोगे। जिस क्रॉस में यीशु मसीह चढ़ाया गया था उस क्रॉस का चिन्ह उन्होंने पाया। दूसरा दिन जैसे ही उठा उन्होंने मंदिर से याजकों को बुलाया, अपने सैनिकों के तलवार में क्रॉस का चिन्ह बनाया, आल हेलमेट सब में क्रॉस का चिन्ह बनाया, ढाल सब में चिन्ह बनाया। वे लोग लड़ने के लिए गए, अद्भुत रीति से जीत हासिल किया। जैसे जीत हासिल किया उन्होंने समझा कि जो क्रॉस जो यीशु मसीह जिसमें टांगा गया तो उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है। उस यीशु के बारे में जानना चाहा और इतना तक कि जान गया। अंत में 325 ईस्वी में पूरा विश्व दुनिया के सारे विद्वान मसीह विद्वान लोगों का एक मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग का स्थान रखा निकाया नामक जगह में और एक सप्ताह तक मीटिंग चला और वहां पर उन्होंने एक विश्वास वाक्य को भी बनाया। देखिए उसके जीवन में तब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया जब तक पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि आत्मिक रूप से वो अंधा था। शारीरिक रूप से देख सकता था, आत्मिक रूप से अंधा था। कई लोग अब भी संसार में ऐसे हैं, वो वे लोग आत्मिक रूप से अभी भी प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं। इस कारण से उनके विरोध में बातें करते, उनके विरोध में काम करते हैं। उनको चाहिए कि वे सत्य को जाने जो यीशु मसीह सत्य बनकर आया था, क्योंकि यूहन्ना 14 उसका 6 पद में का मार्ग और सच्चाई यीशु मसीह है, जो कि आज कई लोग पहचान नहीं पा रहे। चौथी विशेष बात आज का वचन में कहता है कुचले हुओं को छुड़ाने, यानी कि दबे कुचले हुओं को। यीशु मसीह का जन्म के विषय में आप देखिए, यीशु मसीह जब जन्मा एक महल में नहीं जन्मा। यीशु मसीह एक पलंग में सोया हुआ नहीं पाते हैं, एक गौशाला में जन्म लेता है, चरनी में पड़ा हुआ पाते हैं। असल में यीशु मसीह गरीबी परिस्थिति में जन्मने का एक मकसद ये भी था क्योंकि गरीबी और कुचले दबे हुए जो कि निचले स्तर के लोग हैं उनको ऊपर उठा सके।
और इस कारण से ऐसे परिस्थिति में जन्म लेता है। और यदि महल में जन्म लेता है, गरीब लोग तो महल में प्रवेश ही नहीं कर पाते। आजकल जैसे कि बड़े बड़े महल में हम साधारण सा लोगों को प्रवेश करना संभव नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ऐसे जन्मा ताकि सारे लोग यीशु के पास आ सके, सारे लोग उस पर विश्वास कर सके, एक ऐसा जीवन को प्राप्त कर सके जो यीशु मसीह देना चाहता था। यूहन्ना 10:10 में कहता है, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ऐसे जीवन जो भरपूरी का जीवन हो, ऐसे जीवन हो जो बेहतर जीवन हो, एक प्रेस्टिजियस लाइफ हो। इसलिए लोग ऐसे जीवन को पाए, इसलिए यीशु मसीह का जन्म ही निचले तबके में हुआ। आज कई लोग समाज के लोग बड़े लोगों के द्वारा, बड़े जातियों के द्वारा सताए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। यीशु मसीह उनके लिए शुभ संदेश लेकर आया ताकि ये लोग ऊपर उठ सके। मैं 2 साल तक नागालैंड में रहा और पढ़ाई के दरमियान मैंने एक बातों को जाना, वहाँ लगभग 16 ट्राइब के लोग रहते हैं और उनका अतीत का जीवन बहुत ही अजीब था। क्योंकि जिस समय तक यीशु मसीह को ये लोग नहीं जाने, वहां सुसमाचार नहीं पहुंचा था, सुसमाचार नहीं सुने थे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किए थे, वे मसीह नहीं हुए थे, उनका जीवन कैसा था? उनका जीवन एक प्रकार का जीवन कहा जाता है हेड हंटर। हेड हंटर का मतलब है यदि दूसरे के समूह के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं, उनके सिर को कलम कर दो और उनका मुंडी को पकड़ के लाना है और मुंडी को जमा करना है। अपने घरों में जमा करते थे। जो व्यक्ति जितना लोगों का मुंडी को रख सकता था अपने पास, अपने समुदाय में उतना ही प्रशंसा पाता था, वीर कहलाता था और समाज में और समुदाय में उनका बड़ा नाम होता था। ये नगा लोगों का जीवन उस प्रकार के जीवन से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मसीह धर्म आया, सुसमाचार को सुना, यीशु को ग्रहण किया, उनका जीवन बदलाहट आ गया। आज आप देखिएगा हमारे यहाँ तो बाहर में यदि आप साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ भी आप रख दे और भुला जाएंगे, हो सकता है कुछ समय के बाद में बाहर में ना रहे। ऐसे चर्च के बाहर में आप रख देंगे, वहां से भी गैप होते हुए दिखाई देता है। लेकिन वहां पर मैंने देखा, जिस जगह पर मैं पढ़ाई कर रहा था, हम लोग दिन भर भी रूम को बिना ताला के ऐसे ही छोड़ देंगे। अंदर पैसे होंगे, लैपटॉप होंगे, कई सामान होंगे, कुछ होता नहीं था। क्योंकि वहां उस प्रकार का चोरी हरी ज्यादा दिखाई नहीं देता। हालांकि कुछ क्षेत्र में हो सकता है, जिस क्षेत्र में मैं था वहां ऐसा नहीं दिखे। और उसका कारण ये सब जानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करना। उनके जीवन में परिवर्तन ही आ गया। जो लोगों को मुंडी काटा करते थे, उनका जीवन दूसरों को भलाई सोचने में आज व्यतीत हो रहा है। हालांकि ये लोग बेस्ट है ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा करने का मतलब उनके जीवन में बदलाहट आ गया। आपके मेरे जीवन में ऐसे ही बदलाहट है, संसार के लोगों का जीवन में ऐसे ही बदलाहट है। इसलिए यीशु मसीह आया। 5वीं विशेष बात जो कहता है, प्रभु के प्रसन्न रहने के बस का प्रचार करो। प्रसन्न रहने का बस का मतलब है यीशु के आगमन के साथ ही अनुग्रह का युग शुरू हो गया। अनुग्रह का युग तब तक चलने वाला है जब तक यीशु का दूसरी आगमन नहीं होता है, तब तक चलने वाला है। और तब तक हमें क्या करना है? अनुग्रह के युग में रहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति पाप भी कर जाए तुरंत मर नहीं जाता है। कई बार हम देखने पाते अपने क्षेत्र में इतने बदमाश गुंडे लोग होते हैं, इतने बदमाशी का काम करते हैं। कई लोग सोचते हैं ये लोग मर क्यों नहीं जाते। असल में यीशु मसीह नहीं चाहता है कोई पापी नष्ट हो जाए। यहेजकेल 33 का 11 पद में कहता है, परमेश्वर दुष्टों के मरने से खुश नहीं होता है, दुष्ट अपने चाल चलन सुधार ले, ऐसा चाहता है। इसलिए लोगों को बार बार ईश्वर मौका देता है ताकि वे सुधर जाए, पछताव करे, अपने जीवन से सुधर जाकर वे लोग अनंत जीवन के वारिस हो सके, जो यीशु मसीह दूसरी आगमन के बाद में सबको वहां लेने वाले हैं। इसलिए कि यीशु मसीह कहता है प्रसन्न रहने का वर्ष यानी अनुग्रह का युग की शुरुआत हो गया। आज भी यदि अपने आप को देखते हैं, हम पापी स्वभाव में अपने पापों के लिए पछताव कर रहे हैं, प्रभु के पास क्षमा मांगे, प्रभु आपके मुझे एक नया जीवन देगा। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, जापान देश की घटना के बारे में। वहाँ कुछ कैदियों को जेल में फांसी की सजा हो गया था और उनसे मिलने के लिए वहाँ का राजकुमार गया हुआ था। एक एक से मिलने लगा, सब कैदियों से जिनसे भी मिला, ये लोग बोलने लगे मुझे बचा लीजिए, मैं कुछ भी गलत काम नहीं किया हूँ, मुझे फंसा दिया गया और मैं फांसी के तख्त पर मरने वाला हूँ। सब ऐसा ही बोलने लगे, मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा हो सकता है मैंने जो गलती की उसका सही सजा पा रहा हूँ, लेकिन हो सके तो मुझ पर दया कीजिए।
उन्होंने कहा साहब कहा हमने कुछ गलती नहीं किया। एक व्यक्ति अपने गलतियों को मान रहा है और चाह रहा है कि हो सके तो आप मुझ पर मेहरबान कीजिए, दया कीजिए। इसने क्या गलती किया, उनके गलती के विषय में उन्होंने पता लगाया। जिला से उनको पता चला, एक दिन क्या हुआ, घर के पास में कुआं था, कुआं के पास में उसका पत्नी पानी लाने गई हुई थी और एक व्यक्ति आया, बदमाश आदमी, उसके पत्नी को हरकत करने लगा, उनको छेड़छाड़ करने लगा। तब ये व्यक्ति दूर से देखा, गुस्सा हो गया, एक तलवार निकाला और दौड़ के गया। तब वह व्यक्ति डर गया, हाथ जोड़ा कि मुझसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। लेकिन उस तलवार से दोनों हाथों को काट डाला, दोनों हाथ गिर गया और लहूलुहान हो गया। फिर भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मुझे बख्श दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। फिर भी उनको काट डाला और न केवल काटा, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इसके बाद में वो पकड़ा गया, व्यक्ति जेल चला गया। जेल जाने के बाद में उससे पता चला जिस व्यक्ति को उन्होंने मार डाला उस व्यक्ति के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। और जैसे ही उसका पति को मार डालने की खबर उनके पत्नी को मिला, उसका पत्नी पागल हो गई और उस दिन के बाद में उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करने, वो पागल होने के कारण दोनों जो छोटे बच्चे थे वो अनाथ हो गए और वे लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे। हालांकि मैंने गलत किया, उस समय अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना चाहिए, मैंने नहीं किया और मेरे गलती के कारण पूरा परिवार उजड़ गया। इसलिए जो भी कि इस व्यक्ति ने गलती किया, लेकिन राजकुमार ने कहा बाकी लोगों को फांसी पर चढ़ा दो, इस व्यक्ति का फांसी को स्थगित कर दो और उसे फांसी का सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। देखिए उस व्यक्ति भी गलती किया था, हर एक ने गलती किया था, लेकिन एक व्यक्ति अपने गलतियों को माना। बाइबल कहता है, पहला जो ना 1 अध्याय 8-9 पद में देखिए, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। इसलिए संसार के लोग कभी न कभी तो पछतावा कर ले और अपने गलतियों से क्षमा पाकर नए जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह इसलिए अनुग्रह का युग को रखा है। यीशु के आगमन के साथ ही ये युग शुरू हो चुका है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है, हमेशा रहने वाला नहीं। जैसे हम एग्जाम में, कोई व्यक्ति यदि एग्जाम लिखने जाता है, एक समय रहता है, समय से पहले भी उसको एग्जाम लिखने नहीं दिया जाता है। समय शुरू होता है, लिखता है, समय खत्म हो जाने के बाद में लिखने का अनुमति नहीं होता है। एक एग्जाम का टाइम होता है, टाइम तक लिखेगा, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ऐसे ही है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए एक समय रख दिया, अनुग्रह का समय। इसी समय पर यदि अपने गलतियों को मान ले, प्रभु के पास आए, हम क्षमा प्राप्त करके नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए आज जबकि ऐसा परिस्थिति में यीशु का उद्घोषणा या तो घोषणा पत्र या नाजरत मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, ये यीशु का मिशन है। जिस मिशन को यीशु ने शुरू किया, चेलों ने उसको आगे बढ़ाने का कोशिश किया। चेले लोग चले गए, उसके बाद में ये मिशन का काम आज कलीसिया के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा किया जा रहा है। और इस कारण से आप देखिएगा, कलीसिया के माध्यम से स्कूल को खोला गया, हॉस्पिटल को खोला गया, ताकि लोगों जागृत हो सके। लोग पढ़े लिखे करेंगे तो ऊपर उठ सकेंगे, डेवलप करेंगे और जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। और हेल्थ के लिए भी, इसलिए कि न केवल हीलिंग प्रेयर होता है, चंगाई सभा होता है, परंतु हॉस्पिटल भी खोला गया ताकि लोग उसके द्वारा से चंगाई को प्राप्त कर सके। इसलिए कई प्रकार के सेवा के काम कलीसिया के द्वारा किया जाए, जैसे अनाथालय या तो ऑर्फनेज सब चलाया जाना, वृद्धाश्रम, नशा मुक्ति केंद्र, HIV एड्स नियंत्रण केंद्र आदि इत्यादि सब हम देखने पाते हैं। ये कलीसिया के द्वारा चलाया जा रहा, ये यीशु का मिशन काम को आगे बढ़ाने का काम ही है। हम इतिहास को यदि देखेंगे, छोटा नागपुर के क्षेत्र को देखिए, उड़ीसा के राजगंगपुर के विषय में मैं अध्ययन कर रहा था। वहाँ के लोग जो प्रारंभिक समय शुरुआत दिनों में मसीह हुए, वे लोग बड़े जातियों के द्वारा सताए जाते थे और ये लोगों को बहुत सताया जाता था। जैसे मिशनरी लोग आए, ये उनके शरण में आ गए, क्योंकि ये सताए जा रहे थे। मिशनरी लोगों के शरण में आने के कारण से उनको राहत मिल सका। इस कारण से मसीह धर्म को अपना लिया। देखिए हमारा पूर्वज लोग जहां जहां भी हैं, वे लोग आज इसलिए इतना उन्नत और इतने ऊपर उठ चुके हैं क्योंकि उनके बीच में सुसमाचार आया, प्रभु को जान पाए, प्रभु को ग्रहण किए। लेकिन जो लोग उनको सता रहे थे, जो लोग उनके गुलाम बना के रख रहे थे, ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग ऊपर उठे। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि ये लोग नीचे दबे हुए रहे। इस कारण से कई बार विरोध भी करते हुए आप देखने पाइएगा।
इसलिए नासरत उद्घोषणा में जैसे यीशु मसीह ने एक नए जीवन देने की बात कहा है, इस नए साल में आइए प्रभु के साथ में जुड़कर प्रभु से दयाशीष मांगे, ताकि नए साल उसके साथ साथ चले, हमारा जीवन बेहतर हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसियाई जीवन बेहतर होने पाए और पूरे साल आशीष का साल होने से परमेश्वर वचन के दादी से आशीष दे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।